शादी के बंधन में बंधे हमें अब 5 साल हो चुके थे। परंतु इन वर्षों में जितना समय बीता, मेरे जीवन में एक अजीब सा खालीपन और उदासी घर कर गई। मेरी पत्नी मुझसे 10 साल बड़ी थी और उसके साथ बिताए हर पल में एक अजीब सा तनाव महसूस होता था। मैं जब भी उसके पास जाता, उससे प्यार जताने की कोशिश करता, वह मुझे झिड़क देती, मेरे करीब आने से बचती और एक अजीब सी उदासी उसकी आंखों में झलकती। मुझे समझ नहीं आता था कि उसके इस व्यवहार के पीछे क्या कारण था। शादी से पहले वह एकदम अलग थी। उसकी मुस्कान में मिठास थी और उसकी आंखों में मेरे लिए असीम प्रेम था। परंतु अब वह जैसे बदल चुकी थी। यह बदलाव मेरे लिए असहनीय हो चला था। मैं उसकी बेरुखी से इतना आहत हो गया कि मेरा मन बेचैन रहने लगा। मेरी भावनाएं अब मुझ पर हावी हो रही थीं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने इस खालीपन को कैसे दूर करूं। एक दिन जब मैं अपने मन के इन सवालों से जूझ रहा था, एक विचार मेरे मन में आया। मैंने सोचा कि शायद मेरी पत्नी के जीवन में किसी और की उपस्थिति से वह खुश हो जाए, या शायद उसे यह एहसास हो कि मैं भी अपनी खुशियों का हकदार हूं। इसी विचार के साथ मैं एक खूबसूरत लड़की को घर ले आया, जिससे मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। वह लड़की मेरे घर में प्रवेश करते ही थोड़ा संकोच महसूस कर रही थी, परंतु मैंने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक रहेगा। जैसे ही वह लड़की हमारे घर में आई, मेरी पत्नी ने उसे बड़े ध्यान से देखा। उसकी नज़रें उस लड़की पर टिक गईं और मुझे यह देखकर अजीब लगा कि उसने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे उसने कुछ अनोखा देख लिया हो। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अति सुंदर। इस एक वाक्य ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, बल्कि वह उस लड़की का स्वागत कर रही थी। मेरी पत्नी ने न केवल उसका स्वागत किया, बल्कि उसके आराम का भी ख्याल रखा। उसने उसके लिए सबसे अच्छा खाना तैयार किया, उसे अपने हाथों से खिलाया और सोने के लिए सबसे आरामदायक जगह दी। मुझे यह सब देखकर बहुत हैरानी हो रही थी, लेकिन मैं इस अजीब से माहौल का आनंद लेने लगा। दिन बीतते गए और मैं महसूस करने लगा कि मेरी पत्नी का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब मुझसे भी प्यार से पेश आने लगी, मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखने लगी और घर में एक सुखद माहौल बनाने की कोशिश करने लगी। उसकी इस बदलाव ने मुझे हैरान कर दिया था, लेकिन साथ ही मैं इससे खुश भी था। मुझे लगा कि शायद उस लड़की की उपस्थिति ने मेरी पत्नी को कुछ समझाया हो और अब वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लगी थी। कुछ समय बाद मेरी पत्नी ने उस लड़की को भी अपने साथ घर के कामों में शामिल कर लिया। दोनों मिलकर खाना बनातीं, घर की सफाई करतीं और मैं दूर से यह सब देखता। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी अब मेरे प्रति ईर्ष्या महसूस नहीं कर रही थी। वह अब एक नई तरह की ऊर्जा से भर गई थी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और घर की दीवारों पर हल्की-हल्की परछाइयां खेल रही थीं, मेरी पत्नी हमारे कमरे में आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने मेरी ओर देखा और धीमे से कहा, आज हम तीनों एक साथ करेंगे। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहना चाहती थी। उसके शब्दों में एक अजीब सा रहस्य था, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उसने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और हमारे पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा निर्णय ले लिया हो। उसने हमारी तरफ देखकर कहा, मैं जानती हूं कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा संतोष झलक रहा था। मैंने बहुत सोचा है और अब मुझे यह समझ में आ गया है कि शायद मैं तुम्हें वह नहीं दे पा रही हूं जो तुम चाहते हो। इसलिए मैं चाहती हूं कि आज की रात हम तीनों एक साथ हों, ताकि मैं भी यह जान सकूं कि तुम दोनों के बीच क्या है। उसकी यह बात सुनकर मेरे मन में अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी इस पेशकश के पीछे क्या कारण हो सकता है, लेकिन मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद मेरे अंदर भी कुछ जानने की उत्सुकता थी। उस रात का अनुभव मेरे जीवन का सबसे अजीब अनुभव था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मेरी पत्नी ने उस रात हमें एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने हमारे बीच की दूरी को मिटा दिया और उस लड़की को अपने जीवन में शामिल कर लिया। लेकिन उस रात के बाद से मेरे मन में कुछ बदल गया था।
अब मैं अपनी पत्नी के करीब जाने से कतराने लगा। उसकी आंखों में जो अजीब सी चमक थी, वह अब मुझे डराने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि मैंने अपनी भूख को मिटाने के लिए जो रास्ता चुना था, वह शायद सही नहीं था। अब हर रात मैं उस बंद दरवाजे के पीछे के रहस्य को सोचता रहता हूँ। मेरी पत्नी ने हमें उस रात क्या दिया था? क्या वह वाकई हमारे साथ थी या उसके दिल में कुछ और चल रहा था? इन सवालों के जवाब शायद मुझे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उस रात का अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाने का प्रोत्साहन मिलेगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।